बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी जगह जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी अपनी जगह पर जारी है और आज डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है ब्रॉडकास्टर्स की भी। कितना नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को हो रहा है इस हवाले से? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आगे बढ़ती है ब्रॉडकास्टर्स। तो इस हवाले से अभी तक आप देखें ना कि जो उसकी डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो डेडलॉक है पाकिस्तान और भारत में वो अब तक बरकरार है कि आज एक माजिद भट्टी साहब ने स्टोरी भी की है इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि वो नहीं खेलेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा आगे। और पाकिस्तान को जवाब भी है भारत की तरफ से, तहरीरी जवाब का, कि अगर पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि अगर आप क्यों नहीं आकर खेलना चाहते हैं तो BCCI को पाकिस्तान ना आने की तहरीरी तौर पर वजूहात बयान करना होंगी। अब ICC क्या करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये कहता है कि अगर इंडिया नहीं आता है तो आप किसी नई टीम को जो कि अगर इंडिया की अदम मौजूदगी की सूरत में आप उसको शामिल करें। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है, लेकिन इंडिया अपने अंदाज़ में चीज़ों को देख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मफादात के मुताबिक, और पाकिस्तान अगर इंडिया को उसकी हुकूमत, BCCI को उनकी हुकूमत आने के लिए नहीं इजाज़त देती पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत अगर उनको इजाज़त नहीं देती कि आप भी इंडिया के साथ फिर ना खेलें, तो फिर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा, इंडिया अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। तो डाखाने का किरदार ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अदा कर रही है। वो इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से रद्द अमल देती है या किस तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है रुकन ममालिक के साथ मिलकर, ये देखना होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी परेशानी है, कमर्शियल पार्टनर्स के लिए भी बड़ी परेशानी है। जितने भी लोगों ने इस इवेंट के साथ जुड़ना है, कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, उन सब के लिए परेशानी तो है, क्योंकि ये ऐसा हुआ नहीं है कभी इससे पहले कि इस तरीके से गुज़िश्ता चंद बरसों में बिलखुसूस अगर आप देखते हैं तो ICC बर वक्त अपने इवेंट्स के हवाले से उसका जो शेड्यूल है, उसके वेन्यूज़ हैं, उनका ऐलान करता है और वो करता आया है। आज भी अगर आप बात करते हैं इस मौका पर भी, तो फिर ICC की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी तो पाकिस्तान के पास है तो ऐलान कर दें। फिर उसमें क्या क्या सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मेज़बानी दी हुई है ना पाकिस्तान को 25 की। पाकिस्तान काम कर रहा है उस तमाम, अब अभी तक ICC के पास अगर कोई चीज़ें नहीं पहुंची हैं दीगर टीमों के हवाले से और वो सारी टीमें आना चाहती हैं, तो फिर ICC ऐलान करे, देखते हैं कब करता है। अगर आप ICC ऐलान करता है कि ठीक है आप इसके अंदर कोई और टीम ऐड कर सकते हैं और किसी भी और टीम को ऐड कर लिया जाता है और इंडिया इसमें नहीं खेल रहा होता है, तो फिर उसके बाद इंडिया को तो खैर खासा नुकसान इसके ऊपर डेफिनेटली होगा, जुर्माना आयद होगा, कानूनी कार्रवाई वगैरह जो भी मामला होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा और पाकिस्तान के पास ये मौका होगा, पाकिस्तान को जाना है आगे, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं अब इस बार हम भी नहीं जाएंगे, तो उस मौके पर पाकिस्तान को भी खासा नुकसान होगा। फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं अगर इंडिया नहीं आता वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, तो पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे होगा ना। तो पाकिस्तान, अगर ऐसा होता है जैसा आपने कहा है कि अगर इंडिया नहीं आता कोई और टीम शामिल कर ली जाती है, मुझे ऐसा मेरा लगता नहीं है कि इतना आसान नहीं होगा किसी भी आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगले साल ही चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ही एशिया कप भी इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। फिर 26 में उन्होंने एक और ICC का इवेंट होस्ट करना है। बिल्कुल, तो इतना आसान नहीं है कि इन चीज़ों को इस तरीके से देखा जाए। ऐसे होना नहीं चाहिए। जहाँ पर जिस मुल्क में क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर इवेंट उसके पास है तो दुनिया के तमाम टीमों को, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए, और पाकिस्तान गया भी है 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। उससे पहले भी पाकिस्तान गुज़िश्ता 14-15 बरस के दौरान भारत मुसलसल सफ़र करता रहा क्रिकेट खेलने के लिए। तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो फिर तमाम मुल्कों को वहाँ पर सफ़र करना चाहिए, जैसा कि तमाम मुल्क करते हैं। अगर इंग्लैंड में होता है वहाँ जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है वहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में होता है वहाँ जाते हैं, इंडिया में होता है वहाँ जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, तो तमाम टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान 1996 के बाद ये पहला मौका होगा कि ICC के किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। तो अगर तमाम टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रही हैं, अगर आप उनको बामी सीरीज़ के एतबार से या PSL के एतबार से देखते हैं, तो फिर सबको सफ़र करना चाहिए। जैसे सब करते हैं एक मुल्क में सफ़र, तो सबको पाकिस्तान भी सफ़र करने का वक्त है, तो सब करें। बस इसका जवाब तो वो अर्नब गोस्वामी दे चुके हैं ना कि हमारी मर्ज़ी। चलें फिर मैं उनको जवाब दे देता हूँ। मर्ज़ी होती है दर्जी की, और दर्जी हमारे पास हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि उसके कुछ कपड़े वपड़े फटे फुटे हुए तो वो सी देंगे। हाफिज़ साहब कुछ उनका ये भी कहना था, जिसका जवाब आपने खैर उनको दिया भी। आज खासी हमारे दोपहर के शो में भी खासी डिस्कशन इसके ऊपर भी हुई है कि उनका मानना ये है कि अगर वो उनके बारे में उनकी अदम मौजूदगी में कोई बात मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, उन्होंने कर दी, बस ठीक है। हाफिज़ साहब, लेकिन नहीं है कि अब हमारे पास तो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम इसके ऊपर तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना चीज़ को। क्या डिस्कस करना है? यानी कि अब इंडिया का मानना तो यही है कि अगर वो फंड्स ना दें तो उसके बाद तो खैर पाकिस्तानी क्रिकेट को भी नुकसान खासा पहुंचेगा उसकी जानिब से। उसको मानते रहें, उनके मानने से क्या होता है? अगर वो किसी एक बंदे के कहने से ये होता है तो उसकी अपना ख्याल है ना। हमारा तो ये ख्याल नहीं है, हमारा तो ये ख्याल नहीं है। ये बिज़नेस पार्टनर्स हैं,
ये रेवेन्यू है, फंड में और रेवेन्यू में फ़र्क होता है। लोगों को समझ, IMF है ना, कर्जा देता है, वो फंड है, रेवेन्यू आमदन है, ये लोग कमाते हैं, क्रिकेट खेल कर कमाते हैं, वो तकसीम होता है, वो सारे मुल्कों में तकसीम होता है, वो किसी एक मुल्क का उसके ऊपर इजारादारी नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। स्पॉन्सर्स भी पाकिस्तान तो ना करें स्पॉन्सर, उनको फ़ायदा नहीं होता, स्पॉन्सर्स को फ़ायदा नहीं होता, वो अपनी माइलेज नहीं लेते, वो अपना कारोबार नहीं करते, वो पैसे नहीं कमाते, किसी एक टीम की वजह से नहीं कमाते। ये हकीकत है, ये तस्लीम करना पड़ेगी दुनिया को, और इसके ऊपर बात करनी चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है जैसा लोगों को बताया जाता है ना, ऐसा है नहीं। बैठ के किसी से बात कर लेना। तो फिर हाफिज साहब ICC क्यों इतना दबाव में है? जाए भाड़ में, रहे दबाव में है तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ ना, है तो रहे दबाव में, निकले दबाव से बाहर के, वो भी मैंने उसको जाके निकालना है। निकले बाहर, ICC खड़ी हो अपना, वो इतने मुल्क हैं ना, निकले। इंडिया, इंग्लैंड बताए ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया बताए न्यूजीलैंड को, सारे एक दूसरे को कहें कि भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ख़त्म करें इसको। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क तो पाकिस्तान को पड़ रहा है। पाकिस्तान सबको पड़ेगा मैडम, सबको पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैसे? ये कोई इतनी, वो वक्त आएगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है। जब वक्त आएगा फिर पता चल जाएगा कैसे। स्वामी साहब को पढ़ा है ना, तो ऐसे पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। नहीं, वो तो मुतमईन है, उनका तो कहना है कि बस ठीक है, वो तो अपनी बात पर आज जिम्मेदार नहीं होना यार, रहे हैं तो रहे, मुतमईन। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। कोई मसला नहीं, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, हम होस्ट कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक किसी की क्लैरिटी नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, 90 दिन बाकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने भी आने से इनकार कर दिया है, हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबको होगा। किस तरह, कैसे? जब वक्त आएगा पता चल जाएगा। अंदाज़न हाफिज़ साहब, फिर भी देखिए बात यह है कि सबको होगा ना, सबको होगा ना। अगर नहीं होते मैचेस तो सिर्फ पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा ना, सबको होगा, सबको होगा। बिज़नेस है ना, अगर बिज़नेस 4 लोग कर रहे हैं और उन चारों एक जगह पर कर रहे हैं और वो जगह बंद कर देंगे, 4 पार्टनर्स हैं, एक होटल चला रहे हैं, होटल बंद होगा तो किसी एक को तो नुकसान नहीं होगा ना। जो चारों उससे फ़ायदा उठाते हैं, उन चारों का नुकसान होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो होटल बंद हो जाएगा तो एक को नुकसान होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद मुलतवी हो जाए, अगर डिले हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई तब्दीली आ जाएगी? मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया का स्टैंस तो नहीं बदलेगा, ना ही पाकिस्तान का बदलेगा। ठीक है, फिर कोई रास्ता निकालेंगे ना। जो लोग हैं, अगर इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, 10 ममालिक जो कि 12 ममालिक, 14 ममालिक, ये जितने भी ICC के बोर्ड में लोग हैं, एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, सारी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, तो वो सारे के सारे लोगों का ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो जो उसूल हैं, जो रिवायात हैं, उनके साथ खड़े हों और बात करें कि किस तरीके से इस इंटरनेशनल क्रिकेट को, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। ये लोगों को बात करनी चाहिए, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कोई इवेंट होस्ट कर रहा है और वो ये कोई एक मुल्क कहे कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते हैं, हमारा मैच इंग्लैंड में करवा दिया जाए, तो उनको कैसा लगेगा? न्यूजीलैंड में करवा दिया जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से हल की तरफ जाना चाहिए। हाफिज़ साहब, ये भी कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद जेशा का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वो चेयरमैन बनते हैं 1 दिसंबर को ICC के, सारी दुनिया कह रही है मैडम, इसमें सोर्सेज का तो कोई लेना देना नहीं है। तो रिपोर्ट हो रहा है ना सारी जगह के ऊपर, हर जगह पर लिखा जा रहा है, डिजिटल पर लिखा जा रहा है, अखबारात में लिखा जा रहा है, टेलीविज़न चैनल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जब आएंगे फिर देखा जाएगा। ICC के चेयरमैन बनना है ना उन्होंने। ICC एक पूरी दुनिया में क्रिकेट के मामलात को कंट्रोल करने वाला इदारा है। वो अपनी जगह पर एक, जब कोई चेयरमैन होता है तो यकीनी तौर पर उसका इख्तियार होता है, एक बड़ी पोजीशन पर होता है, वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी चेयरमैन होगा तो वो यकीनी तौर पर वो उसका फ़ायदा उठाएगा, अपने जो उसके मफादात होंगे उसको, उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेगा। लेकिन वो सारे लोग बाईपास तो नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को। अब कादिर साहब जो है उनका ये कहना है, अभी ना कहिएगा कादिर साहब यहाँ पे मौजूद है, हमारा शो देख लेंगे, वो सुन भी लेंगे, सारी गुफ्तगू हो सकता है देख ही रहे हो। कादिर साहब का ये कहना है कि जेशा जी जैसे ही आते हैं, प्रेसिडेंट वहाँ के, उसके चेयरमैन बनते हैं ICC के, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सारे फैसले ऑटोमेटिकली इंडिया के हक़ में होने लग जाएंगे और पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर ICC में शामिल हैं, GM हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हक़ में तो कोई डिसीजन सामने नहीं आया। ठीक है, कादिर साहब ठीक कह रहे होंगे। कादिर साहब ने कहा तो मैं ठीक कह रहे होंगे, इसके बारे में मैं क्या कहूँ मैडम? नहीं, आपको लगता है कि जेशा जी, कादिर साहब ने जो कहा है उन्होंने ठीक कहा होगा। कादिर साहब की मैं उनकी राय से क्या कहूँ मैं उनको? अगर उन्होंने कहा है तो उनकी अपनी सोच है,
तो ये तो जैसे वो बनेंगे, अपना उधर संभालेंगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब हम अभी से कैसे, अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जब वो करेंगे क्या हालात होते हैं, क्या वाक़यात होते हैं, लोग किसका साथ देते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, किस अंदाज में फ़ैसला करते हैं, उसके बाद ही कुछ बात उसके हवाले से की जा सकती है ना। जहाँ तक ताल्लुक़ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का है 2025 की, आईसीसी ने इसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान का ये बुनियादी हक़ है कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। या तो आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को ना देते, अगर आपने दी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी तो इस पर पाकिस्तान में उसके मैचेस होने चाहिए।